और अनेक ऐसे भी छुपे हुए गांव हैं यहाँ पर, जहाँ पर कहा जाता है कि लगभग ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र 1000 साल से ऊपर है। तो 30,000 40,000 उनकी आयु हो चुकी है। वहाँ पर निरंतर तपस्या करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो जय बद्री विशाल। आज हम नीलकंठ पर्वत जा रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ जी से लगभग 12 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। और आज 4 सितंबर का दिन है, लगभग 9 बजे का समय हो रहा है। तो आज हम यहाँ पर इस समय पहुँच चुके हैं। एक जो है यहाँ पर एक बुग्याल पड़ता है और यहाँ से हमारी मंजिल कुछ दूर बची है। तो यहाँ पर माना जाता है कि नीलकंठ पर्वत जो है एक शिव का रूप है, शिव का स्वरूप है। अभी जो है यहाँ पर बादल लगे हैं, जिस कारण ये पर्वत पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अनेक प्रजातियों के पुष्प फूल पाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मकमल और फैन कमल, और कुछ थोड़ी ऊंचाई पर और ज़्यादा ऊंचाई पर नीलकमल भी पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और अन्य प्रकार के जैसे टगर हो गया, जिसे पहाड़ी धूप बोलते हैं। तो इस प्रकार के अन्य अनेक औषधियाँ जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो भी पाई जाती हैं। और अनेक ऐसे भी छुपे हुए ग्राम, ऐसे गांव हैं यहाँ पर, जहाँ पर कहा जाता है कि लगभग ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र 1000 साल से ऊपर है। ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में आया है। हमारे 2 मित्र हैं हमारे साथ, श्री राणा जी, प्रदीप राणा जी। प्रदीप राणा जी, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? आके बद्री विशाल की कृपा से हमको बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। और यहाँ पर नीलकंठ जी का स्थान है, दर्शन होते हैं। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? भोले शंकर के दर्शन होते हैं और हम यहाँ पे लगभग 5 बार आ चुके हैं। अच्छा, तो ये राणा जी हैं हमारे, प्रदीप राणा जी, जो श्री देवस्थानम बोर्ड, जिसमें बद्रीनाथ 4 धाम आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसमें जो है कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। और हमारे साथ हमारे दूसरे जो मित्र हैं, और मित्र भी हैं, और ये बद्रीनाथ जी में काफ़ी वर्षों से, लगभग 15-16 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने 2 बार नर्मदा परिक्रमा भी कर दी है, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है, और इन्होंने 66 दिन में पूरी की है वो। तो आप थोड़ा हमें यहाँ का वर्णन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। ये बद्रीनाथ धाम, पहली बात तो आपको सबको पता ही है, बहुत दिव्य धाम है। और ये सामने वाला जो पर्वत दिख रहा है, इसको नीलकंठ पर्वत बोलते हैं, जो कि कहते हैं ऐसा कि ये नीलकंठ पर्वत अपने आप स्वतः ही प्रकट हो गया था। इसका केदारनाथ, बद्रीनाथ का एक ही पुजारी था, इसी के पीछे केदारनाथ है। तो भगवान ने एक लीला करी थी, बीच में एक सेब का पेड़ उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण पुजारी ने अपना भूख लगी तो उसको खा लिया, उसका मुंह झूठा हो गया, इसीलिए ये महादेव जी यहाँ से प्रकट हो गए। तब से जो है बद्रीनाथ का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता बंद हो गया। यहाँ से केवल 14 से 15 किलोमीटर है केदारनाथ बैक साइड में। और एक यहाँ की कथा एक और भी है, स्कंद पुराण और शिव महापुराण में ऐसा आता है कि कल्पग्राम के बारे में अगर किसी ने सुना होगा तो कल्पग्राम, तो हमने जब स्कंद पुराण पढ़ा तो उसमें अर्जुन को नारद जी बोलते हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप मेरे को कल्पग्राम के बारे में बताइए, नारद जी से कहा ऐसा। तो नारद जी ने कहा कि कल्पग्राम गंधमादक पर्वत और लोकपाल जो हेमकुंड है, उधर वाला पर्वत है, पीछे की साइड में है। यहाँ पर जो नर पर्वत है उसकी साइड में लोकपाल हेमकुंड है। इसी साइड में जो है एक गुफा है, वो गुप्त गुफा है, लेकिन उसमें जो है सिद्ध महापुरुष ही जा सकते हैं। आम जनता या आम आदमी या आम महात्मा जो है प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर से जाया जाता है, ये शरीर छोड़ के जाया जाता है। उसके बावजूद भी उस गुफा के अंदर बताते हैं मिट्टी होती है, उसमें बहुत कीड़े हैं। तो नारद जी ने कहा अर्जुन से कि आप जब जाओगे तो उसमें पूरा मिट्टी, अपने वस्त्र उतार के पूरा उस शरीर पे पहले लेप करना है उस मिट्टी का। उसके बाद लेप करने के बाद उस गुफा के बाहर जब जाओगे तो वहाँ पर एक सरोवर आएगा, कल्पग्राम। तो वहाँ पर बहुत ऋषि मुनि निरंतर हवन यज्ञ अभी भी करते हैं, आज भी करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है आज भी करते हैं। तो 30,000 40,000 उनकी आयु हो चुकी है।
वहाँ पर निरंतर तपस्या करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो अर्जुन और नारद जी जब गए थे तो इसी तरीके से गए, मिट्टी का लेप किया, फिर वहाँ पर गए, वो कीड़े उन पे चिपके। तो कहते हैं जब वो मिट्टी शरीर में चिपक जाती है तो वो कीड़े कोई असर नहीं करते हैं, तो वो कीड़े चिपकते नहीं हैं। अगर आप मिट्टी नहीं लगा के जाओगे तो वो कीड़े आपको खा जाएंगे, ऐसा बताते हैं नारद जी, खुद अर्जुन को ऐसा बोलते हैं। तो वो गुफा इधर दिखा दो पर्वत, बस यही पर्वत है, इन्हीं पर्वतों के साइड में कहीं पर वो गुफा है जो अदृश्य रूप से रहती है और वो दिखती नहीं है। वो तो जब हम ध्यान के मार्ग में जब जाएंगे तब हमको वो दिखेगी। जब हमारी ध्यान तपस्या पूरी हो जाएगी तब भगवान की कृपा हो तो दिव्य दृष्टि से वो दिख सकती है। बोलो बद्री विशाल की जय हो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इससे आगे अपनी मंजिल की ओर, नीलकंठ पर्वत। इस वीडियो के भाग में बने रहिएगा क्योंकि इससे अगले भाग में हम आपको नीलकंठ पर्वत पर ब्रह्म कमल के दर्शन कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय बद्री विशाल।